ओके, क्या क्वेश्चन है ये? द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी इज गिवन। ठीक है, तो कौन सा ग्राफ है? पोजीशन टाइम ग्राफ है, समय के साथ पोजीशन चेंज हो रही है। ये ऑब्जेक्ट ए के लिए है और ये ऑब्जेक्ट बी का मोशन, मतलब दो चीजों का, दो ऑब्जेक्ट्स का एक ही ग्राफ में उन्होंने मतलब इंफॉर्मेशन बताया। तो एक ही ग्राफ में दो ऑब्जेक्ट का डेटा वो बता रहे हैं। विच ऑब्जेक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज हाइयर। ओके, तो किसका वेलोसिटी हाइयर रहेगा? ओके, तो अगर आपको वेलोसिटी बतानी है, क्या ये वेलोसिटी टाइम का मतलब क्या ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है? तो नहीं है, राइट, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ नहीं है, पोजीशन टाइम है। ओके, तो पोजीशन टाइम मतलब, पोजीशन मतलब कौन सा अल्फाबेट होता है? पोजीशन मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट एस, एस, और टाइम मतलब क्या? टी। ठीक है, तो अगर हम इस ग्राफ का स्लोप लेते हैं, ठीक है, स्लोप का मतलब होता है डिवीजन। अगर हम इस ग्राफ का स्लोप लेते हैं तो स्लोप में क्या रहता है? आपको जो भी वाई पे प्रेजेंट है वो आपको एक्स से डिवाइड करना पड़ता है। जो भी y पे प्रेजेंट है वो उसको x से डिवाइड करना पड़ता है। तो y पे कौन प्रेजेंट है फिलहाल? y एक्सिस पे कौन प्रेजेंट है? y एक्सिस पे प्रेजेंट है पोजीशन, है ना? तो अपन लिखेंगे पोजीशन। और x पे कौन प्रेजेंट है? x पे कौन प्रेजेंट है? x पे टाइम प्रेजेंट है। ओके, तो x की जगह पे अपन क्या लिखेंगे? टाइम। करेक्ट। पोजीशन बाय टाइम मतलब क्या? s बाय टी। पोजीशन बाय टाइम से आपको क्या मिलता है? वेलोसिटी मिल। ओके, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस ग्राफ में एस बाई टी मतलब वेलोसिटी रहता है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप अगर हम निकालते तो हमको क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलती है, सही है। इस ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप निकालते तो क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलती है। इसका मतलब अगर आपको ये देखना है कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, आपको क्या कंपेयर करना पड़ेगा? स्लोप कंपेयर करना पड़ेगा। ये जो दो लाइंस आपको दिए हैं, इसका आपको बस स्लोप चेक करना है। अगर इसका स्लोप किसी का ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और अगर कम स्लोप है तो कम वेलोसिटी होगी, राइट? ओके, तो अभी यहाँ पे ये लाइन देख सकते हैं। अभी स्लोप किसका ज्यादा कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं, लाइन को देखो ना, ज्यादा ज्यादा स्लोप किस में लग रहा है? ये लाइन में स्लोप कम लग रहा है, राइट? ये लाइन में स्लोप ज्यादा लग रहा है, बी वाले। लेकिन आपको फिर भी अगर इमेजिन नहीं हो रहा है कि भाई सर, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे स्लोप ज्यादा है, देखो, आप इमेजिन करो कि यहाँ पे क्या है? एक बॉल है। आप इमेजिन करोगे यहाँ पे क्या है? बॉल है, राइट? जिसका बॉल जल्दी नीचे आएगा उसका स्लोप ज्यादा रहेगा। ओके, तो क्या लगता है किसका जल्दी बॉल नीचे आएगा? इस वाले का, है ना? ओके, और क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है ना। ओके, तो वैसा, तो आपको क्या इमेजिन करना है? लाइन के ऊपर एक बॉल को इमेजिन करना है, जो बॉल जल्दी नीचे आएगी उसको उसका स्लोप ज्यादा रहेगा। तो बी वाले का बॉल जल्दी नीचे आने वाला है, राइट? तो इसका मतलब उसका स्लोप ज्यादा है। तो इन शॉर्ट बी का क्या कंडीशन है? बी का क्या कंडीशन है? इट हैज मोर स्लोप। और मोर स्लोप का मतलब क्या होता है? आपको तो पता है ना कि इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है? इस ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। अगर स्लोप ज्यादा है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। मोर स्लोप मींस मोर वेलोसिटी। और ए का क्या कंडीशन है? ए का स्लोप कम है ना भाई, लेस स्लोप। ओके, स्लोप अगर कम है तो वेलोसिटी भी कैसी होगी? स्लोप अगर कम है तो वेलोसिटी भी कैसी होगी? कम होगी ना। ओके, तो देयर विल बी लेस वेलोसिटी। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। तो इनका जो क्वेश्चन है क्या, विच ऑब्जेक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज हायर, तो किसका ज्यादा है? बी का ना, बी का वेलोसिटी ज्यादा है। ओके, तो अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। अपन लिखेंगे ऑब्जेक्ट बी हैज हैज हायर वेलोसिटी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए। और क्या रीजन है? बिकॉज 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 स्लोप ऑफ लाइन फॉर बी, फॉर ऑब्जेक्ट बी इज स्टीपर, है ना? ऑब्जेक्ट बी के पास ज्यादा स्लोप है, इसलिए बिकॉज स्लोप ऑफ लाइन फॉर ऑब्जेक्ट बी इज स्टीपर देन द स्लोप फॉर लाइन ए। फॉर लाइन has steeper than the slope of the line than the slope for line for object A। ऑब्जेक्ट ए के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट बी का जो लाइन है उसका स्लोप कैसा है? ज्यादा है। एक काम कर सकते हो, तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट बी हैज मोर स्लोप
एंड ऑब्जेक्ट ए हैज लेस स्लोप, ये भी चलेगा, ठीक है। दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज यू कैन आल्सो यूज, सिंपल लैंग्वेज। अगर आपको ये लिखने में बहुत तकलीफ हो रही है कि भाई बी का स्लोप ऑफ लाइन स्टीपर है ए से, तो ठीक है। अगर ये इंग्लिश आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, आप सीधा लिख दो ऑब्जेक्ट बी का स्लोप ज्यादा है और ऑब्जेक्ट ए का स्लोप कम है, इसलिए उसका वेलोसिटी, यही चीज आप स्टेटमेंट में लिख दो, यही चीज आप स्टेटमेंट में लिख दो। बी हैज मोर स्लोप हेंस मोर वेलोसिटी, ए हैज लेस स्लोप हेंस लेस वेलोसिटी, इतना आप लिख देना सीधे सीधे।